आपने खुद ही अलग अलग जो राष्ट्रीय मुद्दे थे उसका जिक्र किया, तो जरा जासूसी कांड पर आते हैं। जासूसी कांड में आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा कई सारे बीजेपी के नेताओं के भी फोन टैप हो रहे थे? तो केशव प्रसाद मौर्य जी, योगी जी, सबके फोन सुरक्षित हैं या नहीं? पेगासस स्पाईवेयर का फोरेंसिक्स करा लिया? देखिए, मैं इस संबंध में मैं बोलूं, संसद का सत्र चल रहा है और वहाँ पर इस विषय को लेकर के चर्चा चल रही है। मेरा इस समय, मैं भी लोकसभा का सदस्य रहा हूँ, तो मेरा बोलना इस संबंध में मुझे लगता है उचित नहीं है। लेकिन किसी भी विषय पर अगर देश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और विपक्ष से कहा जा रहा है कि आइए आप संसद में चर्चा करिए, और विपक्ष ये कह रहा है चर्चा नहीं करेंगे, संसद में व्यवधान डालने का काम करेंगे, तो ये तो देश की जनता का पैसा बर्बाद करना। जो गरीबों के, किसानों के और देश के हित में कई कानून बनने हैं, चर्चा होनी है, कोरोना जैसे संक्रमण को लेकर के ये मुद्दा बनाते हैं, आओ चर्चा करो ना, कोई विषय पे चर्चा नहीं करते। और वह केवल संसद के कार्रवाई को न चलने देने का एक जैसे ठान करके आए हैं कि हम चलने की कार्रवाई नहीं देंगे, बाधा डाल करके रखेंगे, कोई काम नहीं होने देंगे। जासूसी कांड को जिस तरह से राहुल गांधी उठा रहे हैं, मुद्दा बनेगा? आपकी मुश्किल बनेगा? श्री राहुल गांधी जी बहुत दिनों से बहुत सारे मुद्दे उठा रहे हैं, कोई मुद्दा बना क्या? श्री राहुल गांधी जी की किसी बात को कांग्रेस के लोग गंभीरता से नहीं लेते, तो जनता कैसे गंभीरता से लेगी? क्यों? किसानों के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर वो ट्रैक्टर से आते हैं। उस दिन साइकिल से गए, महंगाई पर साइकिल में बैठ करके 2017 में उत्तर प्रदेश में घूमे थे श्री अखिलेश यादव जी के साथ। और हमारी सहयोगी पार्टी अपना दल है, उसके 9 विधायक हैं और कांग्रेस के 7 विधायक रह गए, उनको साइकिल सूट नहीं करती है। अच्छा, अब ये बताइए, आपके पार्टी से जिस भी नेता से पूछा जाए 300 से कम सीट तो आप लोग बताते ही नहीं है। नहीं, हम इसलिए बताते हैं, अखिलेश जी भी 325 का दावा कर रहे हैं। तो मैं कल कोई मुझे बता रहे थे कि वो 400 का दावा कर रहे हैं। अखिलेश जी के दावे आप 2014 के उठा के देख लीजिए, 2017 के दावे देख लीजिए, 2019 के दावे देख लीजिए, जब बुआ भतीजे मिल गए, जब राहुल जी और अखिलेश जी मिल गए, जब वो कहे कि हाँ 2017 में विधानसभा का चुनाव जब हो रहा था कि हम 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। लेकिन जनता जानती है ना कि ये कोई गुंडों और अपराधियों और माफियाओं के डर के मारे घर में घुस करके नहीं बैठना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि हम सुकून की ज़िंदगी जिए, सुशासन हो, जिसमें वह प्रदेश का हर नागरिक अपनी इच्छा से अपना जीवन जी सके, अपना व्यापार कर सके, अपनी जो भी उसके काम है उसको करने का काम कर सके। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी, ये तीनों एक हो जाएगी, तो मैं आपको कह करके जा रहा हूँ आज यहाँ पे कि हम फिर भी 300 से ज़्यादा कमल खिलाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की 2017 की तरह ही मजबूत सरकार बना करके देंगे। अखिलेश आपको एक मजबूत प्रतिद्वंदी लगते हैं या नहीं? देखिए, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि प्रतिद्वंदी नहीं है, लेकिन ये मैंने कहा कि अभी जब सपा बसपा एक साथ मिल गए, 51% वोट हम प्राप्त करते हैं, 64 सांसद हमारे जीतते हैं, और चुनाव के परिणाम आने से पहले चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे मायावती जी हों, दर्जनों प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन जनता के दिल में मोदी जी हैं, मोदी जी के दिल में देश की जनता है, प्रदेश की जनता है। तो इस बार मोदी मोदी करेंगे या मोदी योगी करेंगे? देखिए, मोदी योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो मोदी जी का नाम तो सबसे ऊपर है। मोदी जी का नाम तो हम लोग लेकर के पूरे देश में जाते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी का भी नाम जुड़ेगा। ये सब 22 जून के बाद हुआ क्या सर? जब कालिदास मार्ग पे ही आप दोनों का घर है, लेकिन 4.5 साल में पहली बार वो 22 जून को आपके घर आए। दूसरी जगह गए थे, लेकिन कालिदास मार्ग में अड़ोसी पड़ोसी होके भी थोड़ी ही दूरी पे पहली बार वो 22 जून को आपके घर आए। आप बताइए, इससे पहले श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, शिवपाल जी उस कक्ष में रहते थे, आप पता कर लीजिए कभी शिवपाल जी आए थे क्या वहाँ पे? या कभी मायावती जी की जब सरकार थी तो वहाँ नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा रहते, तो उनके यहाँ गए थे क्या? ये कोई सिस्टम नहीं है कि उस 5 और 7 के बीच की लड़ाई नहीं है। ये 5 और 7 के बीच में देखिए, सुख और दुख का कोई अवसर आता है तो वह तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका उप मुख्यमंत्री हूँ, हम दोनों भाजपा के हैं, तो एक दूसरे के यहाँ आना जाना, लेकिन कोई हमारे दल का भी नहीं होता है, तो सुख दुख के अवसर पर सब हम एक दूसरे दल के भेद को भी भुला करके लोगों के यहाँ जाते हैं, और हमारे और योगी जी में कोई भेदभाव नहीं है।